देखिए 1 रुपये रॉयल्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया 8,000, 9,000, 7,000 और 15,000। ठीक है, सबसे पहला शॉर्ट वर्किंग आपने निकाल लिया 2,000, 1,000, 3,000 एंड द सरप्लस इज 5,000। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है कि शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर कैन बी रिक्यूब टू द लास्ट ईयर ऑफ द लीज। यहां तक आप रिक्यूब कर सकते हैं, तो कितना रिक्यूब कर पाएंगे आप? 5, 2, 1, 3, 3, 6, 6,000 में से यू आर एबल टू रिक्यूब 5,000। इट मीन्स व्हाट? 1,000 आप नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाएंगे वो पीएल में चला जाएगा। बात आती है पेमेंट की, इन दोनों में जो ज्यादा हो माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। सो 10,000, अगेन 10,000, अगेन 10,000 एंड 15,000 में से 5,000 गया तो 10,000। इस क्वेश्चन ने बोला है शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो जो फर्स्ट ईयर की जो हमारी एंट्री होगी, दिस विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट इज व्हाट? दैट इज 8,000 शॉर्ट वर्किंग, 2,000 this and 10,000 will be here. This is the first year. सेकेंड हम एंट्री क्या पास करेंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कितना? 10,000। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगली एंट्री हमारी हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू, हम नॉर्मली एंट्री करते आए। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2,000 की शॉर्ट वर्किंग रिजर्व भी बनानी है, तो हम यहां पर एक शॉर्ट वर्किंग रिजर्व मेंटेन करेंगे। और वो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व कहां से मेंटेन करेंगे? डेफिनेटली पीएल से। तो यहां पे ये चीज आ जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। यही चीज इस क्वेश्चन में चेंज। ठीक है, हमें लगता है कि फ्यूचर में इस चीज से हमें नुकसान होने वाला है, तो हमने पहले ही उसके अगेंस्ट में एक रिजर्व बना लिया है। क्लियर? तो यहां पर रॉयल्टी में कितना चला जाएगा? 8,000 और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में 2,000 यहां पे आ गया। मतलब पहले साल हमारे पीएल से 10,000 का हमें लॉस हो गया। क्लियर? सेकेंड ईयर में देखिए ऐसा क्या हो रहा है। पहला एंट्री सेम, ये सारी एंट्रीज सेम रहेंगी ऑलमोस्ट। अमाउंट बस खाली मैं लिख दूं 9,000, 1,000 और अमाउंट सामने है। नेक्स्ट पेमेंट कितना करना है? 10,000 और थर्ड में यहां पर पीएल के सामने कितना आएगा अल्टीमेटली? 10,000, 9,000 रॉयल्टी में ट्रांसफर कर देंगे और 1,000 ये ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सेकेंड ईयर की जनरल एंट्री क्लियर है। थर्ड ईयर में हम पहुंचे। पहला साल का है 7, 3 और 10। नेक्स्ट ईयर 10,000 और 10,000। फिर अगेन वही प्रॉब्लम रहे, सेम एंट्री रहेगी 10,000 रॉयल्टी 7 और यहां 3 साल तक तो सेम एंट्रीज ही निकलेगी। अब फोर्थ ईयर में आइए, यहां से एंट्रीज हमारी थोड़ा चेंज हो जाएगी। द फर्स्ट वन इज रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। दिस इज 15,000। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग 15,000, 10,000 और 5,000। नेक्स्ट पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, नो चेंज। रॉयल्टी में तो ट्रांसफर करना है, ये रॉयल्टी वाला अमाउंट तो ट्रांसफर करना ही करना है। अब आप एक ध्यान समझिए बात, ये जो 1,000 है पहले हम क्या करते थे? पीएल में ट्रांसफर करते थे। अब पीएल में क्यों ट्रांसफर करें? हम तो पहले से उसके लिए हमने शॉर्ट वर्किंग रिजर्व मेंटेन कर रखा है ना। तो जब मेंटेन कर रखा है तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व क्यों? इसी दिन के लिए। अब हम लोग पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्या पास करेंगे? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। लास्ट लाइन हो जाएगी, लास्ट एंट्री हो जाएगी शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट
डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, अमाउंट कितना, हर साल जब जब शॉर्ट वर्किंग हुई आपने उसका रिजर्व पीएल से एडजस्ट किया, लास्ट ईयर में जो भी शॉर्ट वर्किंग अनक्यूब्ड होगी दैट अमाउंट ट्रांसफर टू द शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। क्लियर, कर लीजिए। रॉयल्टी आ गई है। अब अगली चीज शॉर्ट वर्किंग, इधर डिफरेंस रॉयल्टी हमारी ज्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग तो हुई नहीं, देयर इज अ सरप्लस, यहां पर 16,000 का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 20,000 का सरप्लस है और यहाँ पर 20,000 का सरप्लस है। क्वेश्चन ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि आप लोग फर्स्ट 5 ईयर यहाँ तक अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग तो है उसको रिक्यूब कर सकते हैं। तो जब बोल दिया है कि फर्स्ट 5 ईयर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 16,000 है, थर्ड ईयर में आके आपने 16,000 रिक्यूब कर लिया, तो इस क्वेश्चन में अनरिक्यूब में तो कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ अच्छा, ये 5,000 है, सॉरी, अगर ये 5,000 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35,000, सॉरी, तो यहाँ पर पहले साल का शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा रिक्यूब्ड वाला पूरा का पूरा 20,000, 35 प्लस 16 टोटल है 51, 51 में से 20 ये और 20 यहां, तो यहां पे आ जाएगा कितना 51, 11,000, ठीक है। और बात हुई पेमेंट की, तो पेमेंट में कितना चला जाएगा, पहले साल 40,000 और 40,000। डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन बोला डेड रेंट अकाउंट खोलना है इसमें, तो जब आप डेड रेंट अकाउंट जब खोला जाता है बच्चा, डेड रेंट या मिनिमम रेंट एक ही चीज होती है, ठीक है। आपकी जो पहली एंट्री होगी फर्स्ट ईयर की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू डेड रेंट अकाउंट, दिस इज 5 and here will be 35, टोटल मतलब हमारा मिनिमम रेंट या डेड रेंट कितना दिया है क्वेश्चन में 40,000, 5,000 रॉयल्टी, 35,000 की शॉर्ट वर्किंग, तो 40,000 हमारा जो है वो क्या है मिनिमम रेंट या डेड रेंट। अगली एंट्री पास करते हैं हम, डेड रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। समझाना क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर किसी भी साल शॉर्ट वर्किंग डेड रेंट से कम हो जाती है या मिनिमम रेंट से कम हो जाती है तो लैंडलॉर्ड तो रिजिड हो जाएगा कि हमको हमारा 40,000 रुपए चाहिए, तो आप उसको 40,000 रुपए दे रहे हैं, तो आपको यहाँ ये बताना होगा कि एक्चुअली 40,000 इज द मिनिमम रेंट या डेड रेंट, तो आपको पहले उसको क्रेडिट करना होगा और लैंडलॉर्ड को आपको क्रेडिट करना होगा डेड रेंट अकाउंट से। पहले जो क्वेश्चन करते आए थे मोरलेस वैसे ही है, बस यहाँ पे डेड रेंट आपको इंसर्ट करना पड़ता है, एक बार आपने क्रेडिट किया, एक बार आपने डेबिट किया, डेड रेंट एलिमिनेट हो गया। लेकिन जिस क्वेश्चन में बोल देगा कि डेड रेंट अकाउंट इज टू बी ओपन, आपको वहां पे ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, बाकी आगे की स्टोरी सेम वैसे ही। अगला क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू और पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। रॉयल्टी हमारी कितनी है 5,000, पहले साल की एंट्री हो गई। सेकेंड ईयर में जब आप एंट्री पास करेंगे सेम यही एंट्री है, रॉयल्टी के सामने कितना 24, शॉर्ट वर्किंग 16 और यहां पर 40। नेक्स्ट डेड रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, सेम यही एंट्री 40,000 और 40,000। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 टू 40,000। नेक्स्ट 24,000 और 24,000। थर्ड ईयर में आइए समझिए जरा सा ध्यान से, थर्ड ईयर में हमारी रॉयल्टी है 40,000, इट मीन्स व्हाट दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेंटेन डेड रेंट अकाउंट। अब
अब की बार तो हमें रॉयल्टी पे करना है, तो अब की बार मिनिमम रेंट वाला क्लॉज है ही नहीं। हमारी एंट्री हो जाएगी थर्ड ईयर में, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 40,000, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 40,000 and PL account debit to royalty 40,000। अब यहां पर डेड रेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा इस बार हमें मिनिमम रेंट पे ही नहीं करना है, हमको मिनिमम रेंट से ज्यादा पे करना है या मिनिमम हमें रॉयल्टी पे करना है आपकी बार। ओके, फोर्थ ईयर में देखिए वैसा, फोर्थ ईयर में हमारी एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। The royalty amount is 60,000. 60,000. Next, landlord account debit to bank or to short working. Here will be 40 and 20. And PL account debit to royalty. कितना है? 60,000। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। और लास्ट ईयर की जब आप एंट्री पास करेंगे तो लास्ट ईयर की एंट्री में आपके पास आ जाएगा फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि पेमेंट तो हमारा 40,000 है जबकि हमारा रॉयल्टी ज्यादा है हमारी। यहाँ पर 60,000 पेमेंट हुआ 40, तो बाकी 20 चला गया इसमें। एंड द लास्ट वन पेयर डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी 60,000, 11,000 का शॉर्ट वर्किंग चला गया और यहाँ पे आ जाएगा 71,000। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले रॉयल्टी का रेट दिया है 40 पैसा, तो 40 पैसे के हिसाब से इसका आ गया 4,000, इसका आ गया 19,200, इसका आ गया 32,000, इसका आ गया 48,000 और इसका आ गया 48,000। इतनी चीजें आ गई। ठीक है, अब शॉर्ट वर्किंग 30,000 का मिनिमम रेंट है, 4,000 की रॉयल्टी है, तो यहां पर हो गया 26,000, यहां पर हो गया 10,800, यहां पर सरप्लस है 2,000 का और यहां पर है 18,000 और यहां पर है 18,000 का। क्वेश्चन ने बोला है कि जो शॉर्ट वर्किंग आप लोग रिक्यूब कर सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज, और ये फर्स्ट 5 ईयर दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले आप 2,000 आपने यहां रिक्यूब कर ली, ठीक है, फिर 26,000 में से 2,000 रिक्यूब हो गई है तो 24,000 बचा है, 24,000 में से 18,000 आपने यहां रिक्यूब कर ली, यहां 18 का सरप्लस है, यहां भी आपने 18,000 रिक्यूब कर ली। हमारी टोटल शॉर्ट वर्किंग कितनी थी? 46,800। टोटल हम कितनी रिक्यूब कर पाए? 38,000। 18 में 36, 38,000 बच गया कितना? 8,800। तो टोटल इतना ही बचेगा ना? किसमें? अच्छा इस वाले में, हाँ सॉरी, इसमें नहीं नहीं, ये तो 26 ही है ये तो। अच्छा ये चीज, हाँ सॉरी, 36,800। तब तो हमारी शॉर्ट वर्किंग पूरी हो ही जाएगी, है ना? तब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तब ये यहां पे आ जाएगा 18,000, ये यहां पर है, और बचा कितना? 36,800 में से हम कितना रिक्यूब कर चुके हैं? 20,000। तो बच गया 16,800। तो यहां पर आ जाएगा
16,800। अब जब पेमेंट की बारी आएगी, अनरिक्यूड में कुछ भी नहीं जाएगा। जब पेमेंट की बारी आएगी तो पेमेंट में पहली बार में कितना चला जाएगा? 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। लास्ट वाले में देखिए ध्यान से, 48,000 में से आप 16,800 माइनस करेंगे। भाई दोनों में से जो ज्यादा है वो माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। तो 48,000 में से 16,800 आप माइनस करिए, कितना बच रहा है? ये बच गया 8 में से 31,200। इतना अमाउंट आप लोग लास्ट ईयर में पेमेंट करेंगे, फिर जर्नल एंट्री वगैरह हो जाएगी। सबसे पहले रॉयल्टी 1 के रेट से 14,000, 25,000, 17 और 23,000। ठीक है। शॉर्ट वर्किंग हो गई पहले साल का 6,000, 5,000 का सरप्लस, फिर 3,000 की शॉर्ट वर्किंग और 3,000 का सरप्लस। क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का जो राइट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बोला है शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब इन द नेक्स्ट 2 years। अगले 2 साल तक आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम उसके साथ है। क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने नेक्स्ट ईयर पूरे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं की तो जितनी अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग है उसका 50% आप आगे रिक्यूब भी नहीं कर पाएंगे। आगे रिक्यूब भी नहीं कर पाएंगे मतलब जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग शॉर्ट वर्किंग बच जाएगी उसी साल आपको उसको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब समझिए, यहां पर 6,000 शॉर्ट वर्किंग है, आप करने को तो आप यहां तक रिक्यूब कर सकते हैं अगले सेकेंड ईयर तक, लेकिन परेशानी इस बात की है अगले साल सरप्लस कितना है? 5,000। आपने 5,000 रिक्यूब कर लिया, कितना बच गया? 1,000। 1,000 का 50% आपको इसी साल पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? जो शॉर्ट वर्किंग आप अगले साल रिक्यूब नहीं कर पा रहे हैं उसका 50% उसी साल पीएल में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। अगर बाई चांस यहां पे मान लीजिए 8,000 होता या 7,000 होता या 6,000 होता, हम पूरा रिक्यूब कर चुके होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, लेकिन हम पूरा रिक्यूब ही नहीं कर पाए। तो पूरा रिक्यूब नहीं कर पाए तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ? 50% बचा, हमको इसी साल पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब अगले साल 6,000 में से 5,000 रिक्यूब, 500 पीएल में, तो शॉर्ट वर्किंग बची कितनी है? 500। अगले साल सरप्लस है ही नहीं है तो आप मजबूर हैं पूरा का पूरा यहां ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट 3,000 की शॉर्ट वर्किंग है, अगले साल पूरा है ना? वी आर रिक्यूब द 100%, तो यहां पे कुछ भी नहीं जाएगा। पेमेंट्स की बात करें, पहले साल 20,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 20,000 और चौथे साल भी 20,000। एंट्रीज हो जाएगी।